इन दिस वीडियो हम ये कवर करेंगे जो कार्बन एसिड्स होते हैं। एसिड्स ज़रूरी नहीं हैं वही होते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो। एसिड्स में कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन लूज़ किया जा सकता है, कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर उसको लूज़ करने के बाद बनने वाला जो एनायन है वो स्टेबलाइज है। तुम्हारे सामने यहाँ कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं और जिनके हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि इन्हीं को फिर सब्स्टिट्यूट करके जो बुक्स हैं उसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करके पहले डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड इज इथाइल एसीटेट। अगर तुम इन सब के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे तो कार्बोनिल के जस्ट साइड में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। एंड वाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक? एंड द आंसर इज बिकॉज ऑन लीविंग दिस H+ द कार्बन आयन फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, अब हमें देखना है जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बोनिल ग्रुप पे जुड़े हैं वो डिस्टेबलाइज करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो इस केस में जो ये ऑक्सीजन है क्रॉस कॉन्जुगेशन की सिचुएशन क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसका मतलब जब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो दिस नेगेटिव चार्ज हैज टू वेट इन कंपैरिजन टू दिस। इन दोनों में बात करूं क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड पे CH3 ग्रुप है एंड दिस इज नोन एज एसीटोन। तो हम जानते हैं +M इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग क्योंकि यहाँ पर R ग्रुप जो है वो +I इफेक्ट लगा रहे हैं। दैट मीन्स इसको लूज करने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस में रहेगा। हाँ समझ में आ रही? बोलो भाई। अब अगर रेजोनेंस में ये यहाँ पर रहेगा दैट मीन्स कि ये जो कार्बन आयन है मोर स्टेबल है, दैट मीन्स इट इज़ मोर एसिडिक। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मोर एसिडिक होने का मतलब ये हो गया है कि H+ लूज करने के बाद एनायन जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दिस। कीटोन के कंपैरिजन में यहाँ एल्डिहाइड है तो एसीटोन था, ये एसिटाल्डिहाइड है। अब हम जानते हैं ये वाला H+ लूज करने के बाद ये वाला कार्बन आयन बनेगा। अगर ये वाला कार्बन आयन बनता है तो ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। दोनों में डिफरेंस ये है यहाँ पर CH3 ग्रुप है जिसका +I इफेक्ट, हाइड्रोजन तो रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ेगी तो उसकी टेंडेंसी इस नेगेटिव चार्ज से लेने की थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये वाला ज्यादा स्टेबल है और हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे हो तो नेगेटिव काइंड ऑफ रिपल्शन। दैट इज वाई दिस एनायन इज मोर स्टेबल। दैट इज वाई एल्डिहाइड इज मोर एसिडिक। और यही इनकी pKa वैल्यूज भी है। देखो pKa वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। pKa वैल्यू याद नहीं रखनी है, वो सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए रखी हुई है यहाँ पे। अब इस एसिटाल्डिहाइड और डाई इथाइल मैलोनेट की बात करते हैं। देखो अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? ये वाला H जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो एल्डिहाइड और इस डाई इथाइल मैलोनेट में अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ तुम कहोगे सर ये रेजोनेंस में है ऑल द टाइम, तो अब ये ऑल द टाइम इसके साथ रेजोनेंस में भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। यानी अगर दो कार्बोनिल के बीच में नेगेटिव चार्ज होता है तो कंपाउंड जो है उसका कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसी वजह से तुम pKa वैल्यू में भी वो चीज़ देख सकते हो कि इसका pKa वैल्यू जो है 12.9 है, ये 13.5 है। यानी ये लॉजिकली बातें सही हो सकती हैं कि सर देखो दोनों बातें तो हम सोचते हैं ना हमेशा कि सर नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ जाएगा तो कंप्लीटली रेजोनेंस में रहेगा, इसमें रेजोनेंस में इसके साथ होगा, पर यहां से ये क्या कर रहे होंगे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी कर रहा होगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो हमारी जो दोनों ही सोच है कि सर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए उसका सही आंसर फ्रॉम द pKa वैल्यू ही आता है। और यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि कभी भी नेगेटिव चार्ज एक कार्बोनिल के कम साथ रेजोनेंस में हो या दो के साथ हो तो दो वाले में हमेशा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन रहेगा और दैट इज वाई दिस इज मोर एसिडिक। बात समझ में आ गई? तो कॉन्सेप्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फैक्ट नहीं जनरेट होगा। आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स। अब इसकी बात करते हैं इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव चार्ज है। दो कार्बोनिल है, ये भी दो कार्बोनिल के बीच में है और तुम बहुत इजीली बता सकते हो सर यहाँ पर 2+M ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन उसमें ज़्यादा हो रहा होगा तो डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा होगा। दैट इज वाई दिस इज मोर एसिडिक। मैंने इसको भी हटा दिया है तो कंपैरेटिवली तुम आराम से समझ जाओगे दिस इज मोर एसिडिक। और इसमें बात करते हो सीधी बात है, ये CH3 ग्रुप जो है एसिटाइल एसीटोन, याद करो लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कितना है इसका pKa वैल्यू? 8.9 विच इज नाउ क्लोज टू फिनोल से ज़्यादा एसिडिक हो गया है। क्या अगर ये और फिनोल में एक साथ लिख के दे दूँ तुम कंपेयर कर पाते कभी? आंसर इज नो, क्योंकि हमें इनके pKa वैल्यू का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए इस बार मैंने तुम्हें कहा है pKa वैल्यूज़ का आइडिया रखो। अगर मैं तुमसे कहूँ HF
और एसिटाइल एसीटोन विच इज़ मोर एसिडिक। तुम जानते हो HF का 3.2 है, तो एसिटिक एसिड 4.7 है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड बेंजोइक एसिड 4.2 जिनको याद रखो तो केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। दिस इज प्रोपेनडाइल कंपैरिजन, तुम जानते हो यहाँ प्लस आई वाले ग्रुप हैं, हाइड्रोजन नहीं है प्लस आई वाला, दैट इज वाई दिस इज मोर एसिडिक। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक आइडिया दे दिया है इन विद द pKa वैल्यूज। अब यहाँ से हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे, इन्हीं में कुछ कुछ चेंजेस करते जाएंगे, बट ये बातें सारी ध्यान रखनी है और इनको ध्यान से देख लो विद pKa वैल्यू एंड विद देयर नेम, याद रखना है। यहाँ तक क्वेश्चंस करना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा बोर्ड पे, आपको अपने हिसाब से आंसर लगाना है एंड देन चेक करना है। लॉजिकली सोचिए, जो बातें बताई हैं, जो pKa वैल्यू याद होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग सोचिए, और गलत करना गुनाह है, याद रख लेना। अच्छा, अब क्वेश्चन है ये, तुम्हें बताना है विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। डबल बॉन्ड O, दिस इज HA and this is HB. Which is more acidic, HA or HB? तो correct answer should be HA is more acidic than HB, and the reason behind that is because HA को lose करने के बाद the anion form will be resonance stabilized, will be in the resonance with the 2 oxygen, जबकि इसमें H+ lose करने के बाद सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ ही resonance हो सकता है। तो I can say HA should be more acidic than HB, which is correct. Logically बात समझ में आ रही है। Similarly the next question is, बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर है दोनों का। डबल बॉन्ड O, दिस इज HA, this is HB. Which is more acidic, HA or HB? And now the correct answer is HB is more acidic than HA. और तुम मुझे बताओगे, बोलो बेटा, which is more acidic, HB, and reason क्योंकि HA जो है वो ब्रिज हेड कार्बन पे है, और ब्रिज हेड कार्बन पर स्टेबिलिटी जो है कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। और रीजन क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल विच वी हैव इन द प्रीवियस क्लास कि यहाँ पर एस्प्लेनरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो कार्बन की रिंग है वो भी कितनी है, 6 मेंबर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोर एसिडिक। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, अब दो डिफरेंट कंपाउंड्स में कंपेयर करना है। 2 कार्बोनिल के बीच में है एक हाइड्रोजन HA, और दूसरा कंपाउंड जो है वो है बिल्कुल सिमिलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड O HB। तुम लोगों से क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक जो है, एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं, दैट्स इट। ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? तो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों बिल्कुल सेम कंपाउंड है, यानी कि अब तुम ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सब कुछ सेम है, डिफरेंस है साइक्लिक और एसाइक्लिक सिस्टम में। तो इस केस में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आफ्टर लूजिंग द H+ दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, HA एंड HB एज वेल। अब तो अगर दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो देखना है बेटर रेजोनेंस किस में हो रहा होगा। तो मोर एसिडिक इज HA। उसका रीजन ये है, जब सिस्टम साइक्लिक है तो वो एक पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन में लॉक्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन जो है, अब वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग, वैसे तो रोटेशन क्या होती है, अलाउ होती है। अगर रोटेशन अलाउ नहीं होगी तो इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल हमेशा बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड रहेंगे, which is required for the resonance. Now let's suppose in this case, because there are certain amount of energy which is already present at the room temperature, वो रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी प्रेजेंट है वो क्या कर सकती है, वो ये जो 2 बॉन्ड हैं, यानी इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है p ऑर्बिटल में, और ये जो कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड O है, लाइक दिस। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा भी रोटेशन होगा, थोड़ा सा भी रोटेशन होने की वजह से जो द ओरिएंटेशन ऑफ द p ऑर्बिटल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और उस पोजीशन की चेंज होने की वजह से जो रेजोनेंस है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई HA इज मोर एसिडिक देन HB। बात समझ में आ रही है? बहुत क्लियर क्वेश्चन होंगे, डिफरेंस बहुत साफ समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। तुम यहाँ से जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं टुवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे है जो नेट में 2018 में आया हुआ है। तुम बताओगे एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन्स, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। दिस इज योर HA एंड देन द 5 मेंबर्ड रिंग, उन्होंने रिंग को एक छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अफेक्ट सोचना पड़ेगा। दिस इज योर HB एंड देन इसको एसाइक्लिक कर दिया है, दिस इज योर HC।
अब तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट अब तक बने हैं उसके बेसिस पर तुम ये आइडिया लगाओ बेटा, विच शुड बी मोर एसिडिक। ए साइक्लिक और साइक्लिक के केस में साइक्लिक में इफेक्टिव रेजोनेंस होगा आफ्टर द लूजिंग ऑफ H+ आयन। दिस इज ट्रू, दैट मीन्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि Hc जो है वो Ha और Hb के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होगा। अब इन दोनों में रेजोनेंस तो इफेक्टिव हो ही रहा है, तो 6 मेंबर रिंग में क्या है, एक कार्बन ज़्यादा है जिसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे ये है। इसमें ये कार्बन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन और है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा इन कार्बन की तरफ को। तो दैट इज वाई जो 5 मेंबर्ड वाला है बी, दैट शुड बी मोर एसिडिक देन ए। क्लियर ये बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट में मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन और वहाँ प्रैक्टिस करने हैं हमें। तो हमने कार्बन एसिड्स में 2 टाइप के एसिड्स की बात की थी, एक कार्बोनिल एसिड्स जिसके बारे में हमने देख लिया है, एस्टर जो भी हैं हम, और कीटोन, एल्डिहाइड, सबको आपस में कंपेयर किया है, प्लस थोड़ा सा आइडिया जनरेट किया है कि 2 कार्बोनिल के बीच में जब हाइड्रोजन होता है कंपैरेटिवली मोर एसिडिक होता है, किस तरीके से प्लस आई मेसोमेरिक इफेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एसाइक्लिक और साइक्लिक सिस्टम किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, ब्रिज हेड को यूज कर दिया है। देयर आर सो मेनी केसेस जो जनरेट हो सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एसिड जो है मैंने बताया था कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अगर हाइड्रोकार्बन हैं तो उनकी एसिडिटी पर कैसे क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल वाले हाइड्रोजन के कंपेरिजन में जो हाइड्रोकार्बन वाले एसिड होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे केसेस हैं, उनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन एसिड में हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ होने का, एसिडिक होने का हाइड्रोजन का रीजन ये है, अगर वो H+ लूज करने के बाद कार्बन अनस्टेबल होगा तो इट कैन हैव सम एसिडिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, H तुम्हें कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड यू नो दैट कि आफ्टर लूजिंग दिस H+, दिस इज द sp3 कार्बन विच विल गेट द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द sp2 कार्बन and this is the sp carbon. Electronegativity of the sp carbon is much more than the sp3, that is why जैसे जैसे s सेक्टर बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, the tendency to hold the negative charge on it increases, due to which जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो sp कार्बन वाले की ज़्यादा होगी। और शायद मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, pK का आइडिया थोड़ा ध्यान रखोगे तो जो मीथेन था CH4 उसका 48 था, तो ईथेन जुड़ने पर तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी और ज़्यादा कम हो जाएगी, विच इज़ इसका pKa 50 है, इसका 44 है, और इसका कितना होता है 26 के आसपास होता है। ये आइडिया हम पहले भी लिख चुके हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। या तो ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत सिंपल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे। मान लो मैं तुमसे कहूँ दिस इज योर H CH3, इसका ये वाला H, ट्रिपल बॉन्ड दिस H। नाउ कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम यहाँ जानते हैं ये sp2 कार्बन है, H+ लूज करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी ऑन sp2 कार्बन। H+ लूज करने के बाद इस कार्बन पे आएगा, और इस कार्बन की हैबिटेशन क्या है, तो बच्चे sp3 लेते हैं, एंड आंसर इज नॉट sp3 बिकॉज H+ लूज करने के बाद नाउ दिस इज sp2 नाउ, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में आना चाहता है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज रहेगा। दिस इज अगेन sp2 कार्बन प्लस sp2 तो है ही, साथ में डीलोकलाइजेशन भी है, दैट इज वाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसकी बढ़ जाएगी। तो अगर ये 44 था, देखो तुम सोचते हो सर रेजोनेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो देखो कितना इफेक्ट पड़ा, सिर्फ ये 44 है, तो इसका pKa कितना है 43 है, और यहाँ पर sp ऑर्बिटल जो है जिसमें ज़्यादा सेक्टर होते हैं दैट इज वाई इसका 26 ही रहेगा। तो रेजोनेंस भी है, तो यहाँ से कंपैरिजन करना थोड़ा हमें आसान होगा, क्योंकि अब हमें यही देखना है कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो कितनी कम आती है, कितनी ज़्यादा आ जाती है। इसके अलावा अब मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जाम्स में भी है और जो काफ़ी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन हैं। तो तुम्हें सिर्फ इनके डेटा को प्लीज़, अगर तुम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी pKa का आइडिया नहीं है तो तुम कभी भी कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जो pKa वैल्यूज़ ध्यान होती है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उन क्वेश्चन को करने में जिसमें दूसरे बच्चों के पास कोई आइडिया नहीं होता। वो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा होगा। द फैक्ट इज़ पहले हमारा डेटा देखेंगे जिसका हमें थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर हम उसके बेसिस पे आइडिया लगाते हैं, ठीक है, कि कितना इफेक्ट ये क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब तो तुम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो, जैसे कि मीथेन है CH, दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन। हम जानते हैं इसका pKa होता है 48। अगर मैं तुमसे कहूं एक H की जगह हम एक बेंजीन रिंग लगा रहे हैं, तो बेंजीन रिंग लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन जो है, मान लो ये
अब प्लेन से बाहर आ रहा है हाइड्रोजन। जैसे ही हम एक बेंजीन रिंग लगाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एसिडिटी है हाइड्रोजन की, हम लेट सपोज किसी भी एक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि H+ लूज करने के बाद जो कार्बन एनायन बनाएगा वो नेगेटिव चार्ज विल बी इन डीलोकलाइजेशन ऑन दिस बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जिसका एक्चुअल में इफेक्ट हमने देखा भी है। और अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो इसका जो pKa है दैट इज क्लोज टू 40, दैट मीन्स चेंज इन यूनिट, कितना यूनिट चेंज हुआ है pKa? 8 यूनिट चेंज हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग सीधी सी बात एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं एक और बेंजीन रिंग को लगा दूं तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बेंजीन रिंग है और ये दोनों सेम प्लेन में, प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर, ये H जो है वी विल एक्सपेक्ट इट टू बी मोर एसिडिक। रीजन, H+ लूज करने के बाद नाउ द नेगेटिव चार्ज विच इज ऑन दिस कार्बन इज नाउ डीलोकलाइज्ड बाय द 2 बेंजीन रिंग्स, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pKa वैल्यू जो है वो कितनी, 33 है। दैट मीन्स चेंज कितना यूनिट हुआ है, 7 हुआ है। एंड द लास्ट थिंग क्या है, हम ये सोचते हैं अगर कार्बन के साथ 3 बेंजीन रिंग लगा दी जाए तो बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी हमारे लिए। और उसका रीज़न ये होगा, हमें लगेगा सर H+ लूज करने के बाद 3 जो बेंजीन रिंग हैं और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ही रिंग में डीलोकलाइज होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। और वो pKa ज़रा ध्यान से देखना, 33 है इसका pKa है 32। कैन यू सी द चेंज? आंसर इज 1 यूनिट। यानी कि तीसरी बेंजीन रिंग लगने पर जितना स्टेबलाइजेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं है। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे HC∭CH से, इवन दिस इज मोर एसिडिक क्योंकि यहाँ sp कार्बन है और इसका pK कितना है, 26 है। तो क्वेश्चन ये है सर, बाकी सब बातें हमें बहुत सही लॉजिकली समझ में आ रही है, पर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो क्वेश्चन सीधी सी बात है हम इसी बेसिस पे आंसर करते जाते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी जैसे फिनाइल रिंग बढ़ती है, लेकिन तुम जरा ध्यान से देखो ये बहुत क्लोज है। आंसर ये है सर, ये इतने क्लोज क्यों है pKa वैल्यू, ज़्यादा चेंज तीसरी बेंजीन रिंग से क्यों ऑब्जर्व नहीं हुआ है? क्योंकि अगर तुम्हें पेपर में ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज लगा के दे दिया जाए और इस पे, तो तुम जनरली इसे ज़्यादा स्टेबल समझोगे क्योंकि तुम सोचते हो यहाँ 3 बेंजीन रिंग है, बट एक्चुअल में आंसर क्या है कि ये तीनों बेंजीन रिंग एक प्लेन में नहीं आ सकती हैं। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ, और वो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो ऑर्थो हाइड्रोजन हैं वो आपस में एक दूसरे से रिपेल करते हैं। अब रिपेल करने की वजह से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो तीनों ही बेंजीन रिंग हैं वो प्लेन से थोड़ी सी टिल्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टैगर्ड हो जाती है। यानी कि यहाँ कार्बन है तो ये वाली बेंजीन रिंग अगर इस प्लेन में है तो जो इधर वाली बेंजीन रिंग है दैट शुड बी लाइक दिस, ताकि इनके हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट नहीं करें। और जो तीसरी वाली है वो अगर ये इस तरीके से हो जाएगी थोड़ी सी, यानी कि वो अपने आप को थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेंगे, सारे के सारे एक प्लेन में नहीं हो पाएंगे, यानी p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगी। और अगर p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगी तो डीलोकलाइजेशन जो इफेक्टिव होना चाहिए था उतना इफेक्टिव नजर नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेलर शेप। प्रोपेलर शेप मतलब तीनों बेंजीन रिंग टिल्टेड होती है पर्टिकुलर एंगल पे, और इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ इनका जो एंगल है वो थोड़ा सा स्टिल्ट होने की वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। फिर भी देखो ये ज्यादा एसिडिक क्यों है 2 बेंजीन रिंग वालों से, क्योंकि कार्बन जो है दो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है इसकी ज्यादा हो जाती है। कितना इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है। अगर हम एक्सप्लेनेशन पर ही नहीं जाते हैं तो हमें कभी भी तो यानी कि अगर ये बात ध्यान रखना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और 3 बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, उसकी प्रोपेलर शेप होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ हालांकि 2 बेंजीन रिंग की वजह से ज़्यादा है, बट एग्जैक्ट और ट्रू रीज़न ये है क्योंकि वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग के जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो -I इफेक्ट लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन को मोर स्टेबलाइज करते हैं। और रेजोनेंस तो है ही बट इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है। अब देखो इंटरेस्टिंग केसेस में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने अभी तुम्हें 3 बेंजीन रिंग का केस दिखाया। अब अगर इंटरेस्टिंग केस ये है, इस क्वेश्चन को देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ये है एक बेंजीन रिंग और ये है दूसरी बेंजीन रिंग, तो हम जानते हैं कि इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है प्लेन से बाहर, एक प्लेन से अंदर sp3 कार्बन है। हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, इसी का नाम होता है फ्लोरीन। ये हमने पहले भी पढ़ा, ये नेट में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो फ्लोरीन का जो pKa वैल्यू है वो 22.8 होती है।
ठीक है। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन तुम्हें करनी है दो और कंपाउंड से, और दोनों कंपाउंड्स को जरा ध्यान से देखो। दूसरा कंपाउंड जो है वो इस तरीके से है, बेंजीन रिंग, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन टाइप बिहेवियर होगा इसका। ये अबव द प्लेन अगर एक हाइड्रोजन है, एक है बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, यहां पर बेंजीन रिंग मान लेते हैं इस तरीके से। इसके हाइड्रोजन के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होगा। और तीसरा जो है वो इस टाइप से है, बेंजीन रिंग की बहुत अच्छी बुक है क्लेडन, उसका एग्जाम्पल है। और नेट वगैरह जो हायर लेवल टॉपिक होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वो जनरली ऐसी बुक वगैरह से, बहुत सारी बुक्स होती है वैसे तो क्वेश्चंस पूछने के लिए। अब यहां क्या समझनी है हमें इंपॉर्टेंट बात, इतनी गंदी बेंजीन रिंग बनाई है मैंने। दिस, इन तीनों में अगर तुम ध्यान से समझो, ये इतना इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्यों है, इसका नाम है 9 फिनाइल फ्लोरीन, और जिसका pKa वैल्यू जो है 18.5 है, यानी ज़्यादा एसिडिक है, और उसका जो pKa वैल्यू है इज 11, इसका नाम है फ्लोरोडीन 11। तो सीधी सी बात है, pKa वैल्यू तो तुम्हें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। पेपर में रीजन नहीं आते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आएगा। मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पर H+ लूज करने के बाद, ठीक है, ये हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस पी ऑर्बिटल पे होगा, और हम जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक है। और क्योंकि एनालिलेशन इफेक्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ाया भी था, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो 22.8 है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नहीं भी है। इसके अलावा जैसे ही तुम इसके H+ को लूज कर दोगे, तो H+ लूज करने के बाद तो ये जो इस तरीके से बनना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसके जो हाइड्रोजन है और इसके जो हाइड्रोजन है, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये हाइड्रोजन जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज वाई जो थर्ड रिंग है वो प्लेन में नहीं है, तो इसके एनायनिक फॉर्म में ये थोड़ी सी टिल्ट रहेगी, प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर। दैट इज वाई कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया अब, तो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं रहेगा इनके बीच में, और नेगेटिव चार्ज इन पे डीलोकलाइज है, इसके जैसे इसमें था इन पे तो है ही, अब इसमें नेगेटिव चार्ज अगर डीलोकलाइज्ड हो भी या ना भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ये एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है। देखो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन। एक तो डीलोकलाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, देखो जितना रेजोनेंस इसमें है उतना डीलोकलाइजेशन इसमें है ही है, साथ में यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो भी सकता है। पी ऑर्बिटल अगर इसका ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इसकी sp2 एब्रेशन होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, दैट मीन्स स्टेबलाइजेशन होगा, तो हमें नजर आ रहा है चेंज इन pKa वैल्यू मोर एसिडिक। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ये H+ लूज कर देगा, ये वाला H+, तो ये पूरा का पूरा प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आपस में सिरदर्दी कर रहे थे इंट्रैक्शन की, उन्हीं ऑर्थो पोजीशन के थ्रू तुमने इसको जोड़ दिया है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों रिंग्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड होगा। दैट इज व्हाई द डिफरेंस जो है वो काफी और बढ़ जाएगा, 11 के आसपास आ जाएगा। बट स्टिल फिनोल जो है विल रिमेन स्ट्रॉन्गर एसिडिक, मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू दीज 3। तो ये सारी कहानी इनके बारे में सुन के समझते हुए चलना है। जब तुम ये सब बातें सुन रहे होगे तो तुम्हें लगेगा सर ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है कंपैरेटिवली कितने आसान है, वो तो तीनों सिर्फ इसको दे देंगे। जो मैंने बता दी है, मैंने बताया हमेशा, जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम के क्वेश्चन जस्ट इसके आसपास ही होंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट तुमने मेरे से पढ़ा हो, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, एग्जाम के क्वेश्चन जस्ट इसके इधर उधर ही होते हैं। कोई भी एग्जामिनर अपने अब उसकी मर्जी नहीं चल रहा कि कोई भी हाइड्रोजन हटा के तुमसे पूछेगा, क्योंकि देखो अब तुम्हें ये सब चीजें अपने आप थोड़ी सोच सकता है कोई इंसान कि कितने प्लेनर होंगे, किसमें रिपल्शन हो रहा है, ये तो उन्होंने भी जानते हैं वो भी यार, कि हमने कितने एक्सपेरिमेंटली डेटा देखा है उसके बाद बताया, तो बच्चों को कैसे पता होगा। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में, वो बहुत स्लाइड चेंज होगा, यानी कॉन्सेप्ट को वो चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ इसमें तुम्हारे पास 4 हाइड्रोजन गिवन है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, या एसिडिक ऑर्डर लगाना है। तो हम जानते हैं अगर H+ लूज होता है Ha वाला, तो दिस बिकम्स एरोमेटिक, ठीक है। इसका H+ लूज होने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, बट दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी,
तो यहाँ पर नेगेटिव Hc के हटने पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एंटी एरोमेटिक। दैट इज वाई सबसे ज़्यादा इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो इसको जल्दी एक्सप्रेस लूज करना चाहिए देन दिस एंड देन दिस, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने का मतलब है स्टेबलाइजेशन जो है और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर तुम इनके pKa डेटा देखोगे विच इज 15.5, 36 एंड 62, डिड यू सी दैट 62 pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी एंटी एरोमेटिक होना नहीं चाह रहा है। अब इसकी कंपैरिजन इसके साथ करो, अगर ये है तुम्हारा HD, इन तीनों में तो तुमने बता दिया सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तुम जानते हो, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक तो बना ही रहा है, साथ साथ साइनाइड जो है वो भी इस पे नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे है, sp आयोडाइज्ड है, दिस नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो कैन गो टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसकी pK वैल्यू यू वॉन्ट इमेजिन -11 विच इज मोर एसिडिक देन HI। तो ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत क्लियरली एक बुक में, क्लेडन बुक, जिसका मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ बुक्स को हाईलाइट करता रहता हूँ, क्योंकि तुम अगर कभी रेफर करना चाहते हो अच्छे बुक्स को तो ये स्पेशली अलग से नोट करके बता रखा है, हाईली एसिडिक। और यही नोट जो नेट का एग्जाम है उसमें इसको पूछ रखा है। इससे पहले क्वेश्चन बताया था मैंने, जो लास्ट इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया, एनालिसिस इफेक्ट, इन दोनों को कंपेयर करवा रखा था, तो वो क्वेश्चन इन्हीं मॉलिक्यूल्स को उठा के बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने इनके pKa वाले जो डेटा है वो लिख रहा हूँ, वो उसका रीजन यही है, सो दैट कि तुम किसी में भी कंपैरिजन जो है वो अपने आप कर सकते हो।